अस्सी बोगुरी तो अभी तो उधर का आदमी को रिलोकेट कर दिया हम लोग इस बार। बिल्कुल कॉम्पेंसेशन भी दे दिया है, अराउंड 50 फैमिलीज हम लोग एक महीना आगे कॉम्पेंसेशन भी दे दिया और वो लोग रिलोकेट हो गया। सर। कुछ लोग अभी भी मतलब फिर वापस आ रहा है, बोला उसमें कुछ मैसेज? नहीं, वो तो अभी हैबिटेशन के लिए अभी वो अच्छा नहीं है जगह, बिल्कुल। और ऑलरेडी हम लोग एरिया में हाँ फ्लड प्लेन एरिया में, और रिलोकेट करने के लिए हम लोग पैसा भी दे दिया, बिल्कुल। और इसी हिसाब से कुछ पुराना बिलोंगिंग्स था शायद, वो शायद। सर ये अब एज ए लोकल एमएलए जोनाई दिस पोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कम्स अंडर यू, तो ये जो पोबा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो प्रपोजल है ये कहाँ तक अभी फाइनलाइज हो चुका है? नहीं, ये तो लास्ट असेंबली सेशन में मैंने इसको रेज़ किया था, और गवर्नमेंट और फॉरेस्ट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर दोनों ने ये प्रपोजल एक्सेप्ट किया है और घोषणा किया है असेंबली में, दिस रिजर्व फॉरेस्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कन्वर्ट हो जाने का बाद में अभी जो इधर कनेक्शन है, दी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, फिर आपका डिब्रू सोइखुआ है, ये एक त्रिभुज है, ट्रायंगल है, और इधर सियांग रिवर भी आता है, दिबांग भी आता है, लोहित भी आता है, ये पॉइंट 3 त्रिभुज के एरिया में। और ये अभी ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होने का बाद में वाइल्ड लाइफ लोगों के, वाइल्ड लाइफ जो है आपका, उन लोग के लिए अभी अच्छा हो गया, ये कॉरिडोर हो गया, और ये मैं सोचता हूँ ये प्रिजर्व और अच्छा से प्रिजर्व हम लोग जब करेंगे और अच्छा से जिसको उसको प्रोटेक्ट करेंगे, एंड नॉर्थ ईस्ट का, इंडिया का बहुत लोग जो जंगल नहीं देखा, उन लोग के लिए नेचर्स और आदमी कैसे कोएग्जिस्ट करना है, ये सीखने के लिए मैं सोचता हूँ ये बहुत अच्छा साइड एक ठो निकल गया है। और इधर आके तीन नेशनल, ये आपका पोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, डेरिंग हो गया, डिब्रू सोइखुआ हो गया, इधर आके नया बहुत कुछ सीख के कैसे कोएग्जिस्ट करना है, एक लर्निंग प्रोसेस का अंदर में कैसा हो सकता है, इसलिए पोबा फेस्टिवल एंड दिस साइट शुड बी डेवलप इन दैट डायरेक्शन। इसी हिसाब से ये हम लोग एक इनिशिएटिव मिसिंग ऑटोनमस काउंसिल और जोनाई का जो नेचर्स प्रेमी है, नेचर्स लवर्स, सब लोग मिल के कर रहा है, अच्छा लग रहा है। और इसमें विधायक जो मैं विधायक नहीं होने से भी जुनाई का लोग एक नागरिक हिसाब से जितना जहां मदद करना है करेंगे। यस सर। लास्टली सर, ये जो कंजर्वेशन जो है, एक यहाँ पे जो कंजर्वेशन जो लोगों का सपोर्ट है, ये एक सबसे बड़ा एक हार्डल्स है, स्पेशली इन कनेक्शन विद, जैसे हमने आपको ये मीटिंग में बताया कि यहाँ पे जो इलीगल कैटल ग्रेजिंग है वहाँ में एनक्रोचमेंट था, यहाँ में ये पोबा सापुरी वगैरह में ये सब एनक्रोचमेंट अभी कुछ जगह में है। तो इलीगल कैटल ग्रेजिंग को लेके और उसके बाद डी रिंग में जो राइनो रिलोकेशन का जो बात चल रहा है, तो उसका पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो आप अगर राइनो वहाँ पे रिलोकेट होता है तो यहाँ भी आएगा। ये तो आप अगर देखेंगे आफ्टर 40 ईयर्स, 30-40 ईयर्स, पोबा जो इंक्रोचमेंट था इधर कोबो छपरी में, पोबा का एक पार्ट है, कोबो छपरी में जो इंक्रोचमेंट था, आप खबर लिया है शायद, आज 1-2 साल में हम लोग इंक्रोचमेंट फ्री कर दिया। अभी उधर में वेजिटेशन रीग्रोथ हो गया, ये जो अभी, और ये जो कॉरिडोर है पोबा से कोबो छपरी होके डिब्रू सोइखुआ जाने वाला जो कॉरिडोर है, ये कॉरिडोर ह्यूमन अभी फ्री हो गया। तो अभी मैं सोचता हूँ आप जो बोल रहे हैं वो भी हम लोग अगर जॉइंटली इनिशिएटिव लेंगे, 2 स्टेट और 2 स्टेट का जो जनप्रतिनिधि है और जो नेचर्स लवर्स है, जो एक्टिविस्ट है और जो सिटीजन्स है, सब लोग अगर मिल के हम लोग इनिशिएटिव लेंगे, वो आप जो बोल रहे हैं ये वो 80 बोगुरी तो अभी तो उधर का आदमी को रिलोकेट कर दिया हम लोग इस बार। कॉम्पेंसेशन भी दे दिया है, अराउंड 50 फैमिलीज हम लोग एक महीना आगे कॉम्पेंसेशन भी दे दिया और वो लोग रिलोकेट हो गया। सर कुछ लोग अभी भी मतलब फिर वापस आ रहा है, बोला उसमें कुछ मैसेज? नहीं, वो तो अभी हैबिटेशन के लिए अभी अच्छा नहीं है जगह, और ऑलरेडी हम लोग हाँ फ्लड प्लेन एरिया में, और रिलोकेट करने के लिए हम लोग पैसा भी दे दिया, और इसी हिसाब से कुछ पुराना बिलोंगिंग्स था शायद, वो शायद कलेक्ट करने के लिए गए हैं, और फ्लड का आगे शायद फिर वो लोग रिलोकेट हो जाएगा। और मैं सोचता हूँ ये बड़ा इशू नहीं होगा, हम लोग अगर मिल के काम करेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। থাকে, এদিন থাকে, 3 দিন থাকে, বা কেতিয়াবা এসপ্তাহ কোনোবা যদি থাকে, ইয়াত এটা লাৰ্ণিং প্ৰচেছ যে নেচাৰ কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট, वाइल्ड लाइफ किमान इम्पৰ্টেণ্ট। আমি মানুহে যদি হিউমেন মানুহে আমি হেল্ডি এটা লাইফ যদি জীয়াব লাগে, সুস্থ এটা পৰিৱেশত যদি মানুহে জীয়াব লাগে, এই প্ৰকৃতিক কেনেকৈ সংৰক্ষণ কৰাটো দৰকাৰ, সেইটো এই বিষয়বোৰত মই ভাবোঁ যে এটা লাৰ্ণিং, ইয়াতে যেনেকৈ ছেমিনাৰ হওক, কবিতাৰ ছেশ্যন হওক, ইয়াতে মই ভাবোঁ যে ট্ৰেকিং হওক, আৰু উঠি অহা প্ৰজন্মও আহি শিকক
প্ৰকৃতি কেনেকৈ ইয়াত সংৰক্ষণ কৰি ৰখা আছে আৰু ভৱিষ্যতে প্ৰকৃতিৰ লগত মিলি কেনেকৈ থাকিব লাগে এথনিক ফুডবোৰ যিটো নেচাৰৰ লগত কোএক্সিষ্ট কৰা যিখিনি ফুড আছে সেই ফুডবোৰক প্ৰমোট কৰিব লাগে ট্ৰেডিশ্যনেল নলেজ ছিষ্টেমৰ পৰা আমি কেনেকৈ আৰু পৃথিৱীক সংৰক্ষণ কৰাৰ কাৰণে গ্ল'বেল ৱাৰ্মিঙৰ এগেইনষ্টে ফাইট কৰাৰ কাৰণে নেচাৰ যি কনজাৰ্ভেশ্যনৰ কাৰণে কেনেকৈ আগবাঢ়িব লাগে ট্ৰেডিশ্যনেল নলেজ ছিষ্টেমৰ পৰা ইয়াৰ মই ভাবোঁ वाइल्ड सेंचुरी ऑफ इको डेवलपमेंट सोसाइटी ऑफ चेयरमैन बक्सम टाइम कलिग सेक्रेटरी बुलुम सिंह वेलकाम डुल এতিয়া আমি সভাখন আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ গতিকে আপোনালোকে সকলোৱে জানে দ্বিতীয় পূবা মহোৎসৱ উদযাপন সম্পৰ্কে যোৱা 4 দিন আগত আমাৰ একোদিন সভা হৈছে কি কয় কনভেনর বডি এটা হৈছিলে আমাৰ কমিটি আৰু সেই কনভেনর বডিৰ যোগেদি আজি এখন ৰাজহুৱা সভা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আৰু এই ৰাজহুৱা সভাতে আমি দ্বিতীয় পূবা মহোৎসৱ উদযাপন সম্পৰ্কে বিতংভাৱে আলোচনা কৰি ইয়াৰ পিছত আমি আদৰণি সমিতিখন গঠন কৰিম গতিকে আপোনালোক সকলোকে মই পৰামৰ্শ আমি বিচাৰিছোঁ তো যাই নহওক আজিৰ সভাখন সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰাৰ কাৰণে সভাপতিৰ আসন গ্ৰহণৰ কাৰণে মোৰ মাননীয় যোগেশ্বৰ মেই ডাঙৰীয়া সভাপতিৰ আসন গ্ৰহণ কৰি মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আমি এটা চৰ্চা কৰিছিলোঁ মহোৎসৱ বুলি ক'লে এতিয়া উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত মহোৎসৱৰ যিটো ট্ৰেণ্ড সেই ট্ৰেণ্ডটো আমি ইয়াত ফ'ল' কৰিব পাৰোঁ তাৰমানে মহোৎসৱ বুলি ক'লে ফুড এণ্ড মিউজিক ফেষ্টিভেল হয় বেচিকেলি এতিয়া যোনটো ট্ৰেণ্ড ইয়াত আমি মিউজিক ফেষ্টিভেলটো আমি এইটো যিহেতু ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী বুলি আমি হ'ব লাগে বুলি ইমান বছৰ আমাৰ জোনাইবাসী ৰাইজে আমি কামনা কৰিলোঁ ৱাইল্ড লাইফে আমাৰ ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ চাউণ্ডবোৰ শুনি নাচিবনে পলাব এইটো এটা দেখা যাব আৰু কোনছে ৱাইল্ড লাইফে বেলি পৰাৰ লগে লগেতো শুব লাগিব ৱাইল্ড লাইফে বা জাগিব লাগিব ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমি তেনেকৈ এটা মাইনুটছ এটা ঠিক কৰিছোঁ আমি কমিটি গঠন কৰাৰ পিছত এই মাইনুটছটোৰ ওপৰত আমি বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে এই কথাখিনি আজি শুনি উপকৃত হৈছে আমাৰ ইয়াত আমি ভাবিছিলোঁ আমাৰ CDO আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰ CDC তেখেতক আমি কথা এষাৰ ক'বলৈ দিয়াৰ আগতে অৰুণাচলৰ পৰা আমি আগতে কৈছোঁ পবাৰ এইটো বায়'স্ফিয়াৰটো মানে অৰুণাচলৰ লগত কি হৈ আছে জড়িত হৈ আছে মানে ইয়াৰ যিটো ইক'চিষ্টেমটো ইয়াৰ যিটো বায়'স্ফিয়াৰটো এনেকৈ জড়িত হৈ আছে পবা ছেভ কৰিবলৈ হ'লে আমাক অৰুণাচলৰ মানুহৰ সহায় লাগিব কাৰণ পবাটোৰ দুটা পাৰ্ট আছে এটা আসাম পাৰ্ট এটা অৰুণাচল পাৰ্ট ইপিনে দিহিং আছে ইপিনে লক্ষীপুৰিচ আছে এই গোটেই আৰু এইটো আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উৎখনৈৰ এইটো 3খন নদী ইয়াত সংলগ্ন হৈছে চিয়াং দিবাং লোহিত গতিকে অৰুণাচলৰ সহায় অবিহনে আমি পবা ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী যদিও ডিক্লেয়াৰ কৰে ইয়াক সংৰক্ষণ কৰাটো আমাৰ বহুত কঠিন তেখেতে আমাৰ SDO মহোদয় MLA মহোদয় থাকোঁতে 2 মিনিটমান কথা ক'ব বিচাৰিছে গতিকে আমাৰ মাকচাং টাইংদেৱক আমি দুআষাৰ বক্তব্য ৰাখিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ Thank you, sir. Honorable MLA Jonai Bhuvan Pegu sir, and Executive Magistrate Naresh Kumbang sir for having invited us in today's program. We are very much thankful, along with all the stakeholders, especially the team from conservation of this Oba Rainforest team. We are already in touch with them. We have already held a meeting with them before. So हम लोग during Wildlife Sanctuary का Eco Development Committee कम्युनिटी सर्विलेंस मॉनिटरिंग टीम से वी आर वेरी थैंकफुल आप लोग सभी को कि हम लोग को यहाँ बुलाया हम लोग ड्यूरिंग वाइल्ड लाइफ का तरफ से स्पेशली DFO तो आता जाता है रेंजर तो ट्रांसफर होकर आता है निकल जाता है बट वी एज ए लोकल कम्युनिटी कंजर्वेशन ग्रुप फ्रॉम दैट एरिया स्पेशली हम लोग पिछले 12-15 साल से कोशिश कर रहे हैं कंजर्वेशन को लेके और अभी हाल ही में हम लोग का किसी से चीफ वाइल्ड वार्डन अरुणाचल प्रदेश N थॉमसन IFS उन्होंने भी हम लोग को अप्रिशिएट किया कि बिकॉज ऑफ दिस ग्रुप ऑफ कंजर्वेशनिस्ट द डीरिंग कुड बी रिवाइव्ड अप टू मैक्सिमम एक्सटेंट तो हम लोग इतना कोशिश कर रहा है और इसमें हम लोग का जैसे आप लोग ने कहा कि विदाउट पब्लिक सपोर्ट क्योंकि हम लोग एक ग्रुप है ऑर्गेनाइजेशन दिस इज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इको डेवलपमेंट कमेटी इट इज आई थिंक एट द लाइट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन तो हम लोग क्या हो रहा है एक कंजर्वेशन ग्रुप अलग से आके कंजर्वेशन में आगे लीड कर रहा है लेकिन कुछ पब्लिक से बहुत सारा ऐसे हैं जो हंटर्स है जो हम लोग को खराब पाता है
हम लोग का अगेंस्ट में बहुत सारा खेलता भी है, लेकिन इवन देन हम लोग अपना लाइफ को सेक्रीफाइस करके, बहुत लोग हम लोग का लाइफ टाइटनिंग भी देता है। अब तो जानता है कि वी हैव हंटिंग फेस्टिवल दिया ना, उनिंगारन फेस्टिवल बहुत सारा होता है, वो हम लोग का ये अमित मोदी, ये आदिवासी बाने का ये मेंबर भी है, तो ही नोस। अभी रिसेंटली उन्होंने उसका भाई है, छोटा भाई को अभी FIR पुलिस कंप्लेंट दिया हुआ है और इन्वॉल्विंग इन इलीगलिटीज। इवन हम लोग अपना भाई को भी, अपना फैमिली को भी, वी आर नॉट लिविंग एनीवन, क्योंकि कंजर्वेशन में जब आता है तो अपना फैमिली सोचेगा तो वी वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग। तो ऐसे में जस्ट हमारा भुवन पेगु सर को जाते जाते मतलब हम लोग का भी एक बड़ा सा बात इसलिए सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि देयर इन आवर अरुणाचल प्रदेश, स्पेशली इन आवर ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट, हम लोग का जो निनोंग इरिंग सर हो, या ये हमारा न्यूली MLA हमारा महबूब MLA ओकेन तायंग हो, या तपुदारंग सर हो, ऑल ऑफ देम आर सपोर्टिंग अस। अभी वो लोग बहुत अच्छे से हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि यू पीपल गो अहेड, अच्छे से कंजर्वेशन कीजिएगा, क्योंकि आज का जमाने में कंजर्वेशन में बहुत सारा लोग बहुत मतलब कम इंटरेस्ट देता है, और कोई लोग इसलिए नहीं देता है कि उसमें पब्लिक अपोजिशन है, पब्लिक ऑब्जेक्शन होता है, कुछ लोग खराब पाता है, स्पेशली बेसिक अदर बाने के अन्य पार्टी। आई थिंक नोलो के प्रेजेंट नामी को बहुत इंपॉर्टेंट, नोलो अन्य पार्टी को आई नो मोबिलाइज बोला की जो भाई ऐसा में क्या हो गया। अभी गुड न्यूज इज दैट पेगु सर, यू मस्ट बी नोइंग, हमारा चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू हिमसेल्फ हैज शोन इंटरेस्ट टू प्रमोट डी इरिंग एज ए हॉटेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ द रीजन। तो ऐसे में हमारा लकीली हमारा जो अभी का विधायक है ओकेन तायंग सर, उन लोग को हम लोग ने मोबिलाइज किया, मतलब बिफोर इलेक्शन ओनली वी मोबिलाइज हिम अबाउट आवर एक्टिविटीज सब कुछ। तो बेस्ड ऑन आवर रिक्वेस्ट, तो उन्होंने भी अभी CM के साथ इनिशिएट करके, CM सर ने भी अभी हम लोग का जो राइनो रिलोकेशन प्रोजेक्ट है डी इरिंग का, उसको गो अहेड दे दिया है। तो ऐसे में कौन पेगु सर, अभी हम लोग का जो ये है, यहाँ का जो कंजर्वेशन एफर्ट है बहुत आगे अच्छा जा रहा है। तो इसमें आप लोग का कोऑपरेशन भी हम लोग को जरूरी होगा, क्योंकि आप यहाँ का हम लोग का इमीडिएट असम काउंटर पार्ट का MLA है, ऑनरेबल MLA है, आप भी थोड़ा सा हम लोग को बैकअप, क्योंकि हमारा जो राइनो अगर यहाँ ट्रांसलोकेशन हो जाता है, तो जैसे अभी डी इरिंग का जस्ट नीचे में बगल में आपका ये अभी पोवा रेन फॉरेस्ट था, अभी ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया। तो आप लोग से ज़्यादा हम लोग खुश है, वी आर वेरी हैप्पी मोर देन द पीपल फ्रॉम दिस रेन फॉरेस्ट टीम, हम लोग बहुत खुश हैं। तो ऐसे में क्या है सर, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। बेसिकली जो हमारा डी इरिंग एंड पोवा का जो बाउंड्री है, यहाँ में आप लोग का साइड में तो यहाँ में ये क्या वकोड़ी साइड में तो एविक्शन कर लिया, जितना यहाँ का इलीगल जो ये पुट्टी वाला था, ग्रेजिंग इशू था, वो सब आप लोग रिमूव कर दिया। लेकिन हम लोग का वहाँ में क्या हो रहा है, अभी भी मीडिया का साइड में आप लोग का ये यहाँ का असम साइड का जो पुट्टी जो है इलीगल वाला, उसका गौरव इतना मतलब ज़्यादा हो गया सेंचुरी, मतलब स्पेशली हम लोग का बाउंड्री में डी इरिंग का नियरली 8-10 किलोमीटर इंसाइड तो वो कैटल एक्साइज ग्रेजिंग करता है। उसको रिमूव करने के लिए हम लोग ने बार बार गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया है। तो उसको क्योंकि कोई ऑफिसर जो यहाँ में अंचलगढ़ साइड पे जो असम बाउंड्री साइड पे जो विजिट करता है हम लोग का ऑफिसर, तो वो लोग बोलता है गौरव सेंचुरी, तो हम लोग को बहुत खराब लगता है। तो लेकिन पिछले मतलब 5-10 ईयर से हम लोग का एफर्ट से अभी सेंचुरी में इलीगल हंटिंग वगैरह हम लोग ऑलमोस्ट नील कर दिया एफर्ट डाल के, क्योंकि पहले कुछ क्या होता था, ऑफिसर्स लोग भी गेजू करता है, मतलब कुछ लोग को रेड हैंडेड पकड़ के भी वो अपना रिलेटिव है बोल के या अपना जान पहचान है बोल के छोड़ देता था। तो ऐसे में कॉम्प्रोमाइज करके डी इरिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो मतलब ऑफिशियली उसका फंक्शनिंग 1970 से शुरू हुआ, तो इट इज नाउ गोइंग टू बी 50 ईयर्स। लेकिन अरुणाचल प्रदेश का सबसे पुराना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होते हुए भी डी इरिंग इतना फोकस में नहीं था, क्योंकि यहाँ का जो ऑफिसर्स कुछ था हम लोग को पता चला बाद में, वो लोग खुद इलीगल हंटिंग में इन्वॉल्व था, मीट शेयर करके खाता था। तो उसको हम लोग का पार्टी अभी जीरोइंग करके जो स्टाफ ड्यूटी नहीं करता है उसको भी हम लोग फाइंड आउट करता है। तो हम लोग का टीम रिपोर्ट डालता है, बहुत कोशिश करता है। तो इसमें आप लोग भी स्पेशली यहाँ का जो पोवा रेन फॉरेस्ट टीम को साथ देता ही है, वी आर इन टाई अप, और आपका तरफ से भी ऑनरेबल MLA का तरफ से भी कोशिश कर दीजिएगा। और आप लोग से आपका सभी का प्रेजेंस में एक बार मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हम लोग का जो डी इरिंग एंड डिब्रू सोइपा का जो ये नेशनल पार्क का जो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है, ये एक बहुत इसको रिटेन एंड प्रोटेक्शन करना बहुत जरूरी है। स्पेशली ये सिबोगुड़ी और ये तातोनी एरिया जो पगलाम साइड का मेन नीचे का वो जगह जो है, मतलब वो वहाँ में सेटलमेंट हो रहा था, क्योंकि वो 2000 फ्लड का बाद वहाँ में वो एरिया डैमेज हो गया था। वहाँ में हम लोग का सीडियामू वाइल्ड लाइफ रेंज का डी इरिंग था, वाइल्ड लाइफ कैंप भी था,
टेरिटोरियल फॉरेस्ट का भी कैंप था, मतलब सीबिया रिवर का बहुत ईस्टर्न एंड वेस्टर्न बैंक में लोग कैंप था। लेकिन 2000 ईयर का फ्लड जो है उसको डेवास्टेट करके वो ये सिल्टिंग होके जो ये ग्रासलैंड रीजनरेट हुआ, उसके बाद कुछ सेटलमेंट कुत्ती वाला आके अभी भी ऐसा हो रहा था। उसको भी हम लोग अभी ईरिंग सर ने मिनिस्ट्री में लेटर लिखा था। उसके बाद अरुणाचल मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ डिवीजन दिल्ली ने असम चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन एंड अरुणाचल चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को लिख के उसको हटाने के लिए लिखा है। तो उसमें आप लोग का टीम भी थोड़ा साथ दीजिएगा, क्योंकि वाइल्ड लाइफ तो असम अरुणाचल का बाउंड्री नहीं देखता है, वो लोग वहाँ मूवमेंट करता है। तो वहाँ में जो भी एनक्रोचमेंट होता है तो उसमें आप लोग भी साथ दीजिएगा। और उसके बाद लास्टली सर हम लोग भी अभी जैसे पोबा जो फेस्टिवल का बात कर रहे हैं सेकेंड एडिशन, हम लोग भी इस बार डी इयरिंग विंटर बर्ड वाचिंग फेस्टिवल इसका सेकेंड एडिशन हम लोग प्रपोज किया है गवर्नमेंट को। एंड वी आर पॉजिटिव कि उसमें हम लोग एक बड़ा सा इवेंट करेगा। आप लोग का असम सीएम या फॉरेस्ट मिनिस्टर को भी इन्वाइट करने का हम लोग का प्लान है। और निनोंग इयरिंग सर एंड ऑल द एमएलएस दे आर इन टच विद देम, तो हम लोग भी एक अच्छा इनिशिएट करेगा, आप लोग को भी इनवाइट करेगा। तो ये जॉइंट कंजर्वेशन रिपोर्ट है, ये साथ साथ चलना है, हम लोग को भी साथ में चलिए। एंड वी विल आल्सो टेक यू अलोंग इस कंजर्वेशन रिपोर्ट में। तो इसमें हम लोग का थोड़ा भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना है। अगर कहीं भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग कोई क्रिएट भी करता है तो हम लोग को डायरेक्ट फेस टू फेस मतलब मीटिंग करके हम लोग सॉल्व कर लेना है। क्योंकि कंजर्वेशन जो है जॉइंट रिपोर्ट, जैसे भुवन सर ने कहा, आई रियली लाइक इट सर। एक्चुअली मैं बिसाइड माई कंजर्वेशन वर्क मैं एक जर्नलिस्ट भी हूँ, हमारा पासीघाट न्यूज़ का एडिटर भी हूँ, और मैं इंडिया टुडे का भी करेस्पॉन्डेंट हूँ, नॉर्थ ईस्ट लाइफ का करेस्पॉन्डेंट भी हूँ। तो हमारा पासीघाट प्रेस क्लब का प्रेसिडेंट, अरुणाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट जॉइंट सेक्रेटरी भी हूँ, वर्किंग जर्नलिस्ट का। तो ऐसे में हम लोग बहुत एफर्ट डालता है, लेकिन ये सब सपोर्ट ये पॉलिटिकली भी नहीं मिलता है या पब्लिकली नहीं मिलने से तो प्रॉब्लम होता है। तो एनीवे आपका टाइम शॉर्ट है, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस टाइम, और आने वाला दिन में आप लोग से टच में रहेगा। थैंक यू सो मच।